नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गायन सर आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास का गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है 6/13 को -7/16 से के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं -7/16 का व्युत्क्रम कितना होता है। तो इसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा कर देने का, हर नीचे जो हर है उसको ऊपर कर देने का, ऊपर अंश है उसको नीचे कर देने का है। तो इसे 16/7 ये माइनस का निशान ऊपर वाली संख्या को दे देने का। तो इस तरह का इसका व्युत्क्रम हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं 6/13 जो है इसका व्युत्क्रम है -16/7 में गुणा कर देते हैं। अगर कोई संख्या कटती है तो काटते हैं, नहीं कट रही है तो उसका गुणा कर देते हैं। 16 छिक्का 96, माइनस से गुणा किया इसलिए ये माइनस का आया, और सामने है 13 और के सामने 7, 13 का गुणा 7 से करते हैं तो 13 सत्ते 91। इस तरह से 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा किया तो -16 -96/91 आया। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 को कोष्ठक में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं फिर से एक बार 3 इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अब ये किस रूप में है तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो गुणात्मक, गुणा का निशान है इसलिए गुणात्मक, अगर प्लस का निशान होता तो योज्य लिखते, तो गुणात्मक लिखा। उसके बाद हम ये देखते हैं किसका नियम है। तो गुणात्मक साहचर्य का गुणधर्म है, जिसको हम इस प्रकार से अभिकलन कर सकते हैं, जैसे a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। इस प्रकार से ये 3 संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखोगे तो वही संख्या दी गई है 1/3 1/3, 6 गुणा 6, यहाँ 4/3 तो यहाँ भी 4/3। यानी क्या किया है, पहले देखते हैं कि ये इस तरह से पीछे की 2 संख्या के ऊपर लगाया है, यहाँ पर आगे की संख्या के ऊपर लगाया है कोष्ठक। इस तरह से ये इस प्रकार से अभिकलन कर सकते हैं। कौन सा नियम है ये? गुणात्मक साहचर्य के गुणधर्म का नियम है। प्रश्न नंबर 8, क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों है अथवा क्यों नहीं है, कारण सहित बताते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि इसका प्रतिलोम -1/8 का प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का प्रतिलोम किसी भी संख्या, यानी कि मान लो संख्या को हम a मान लेते हैं, का प्रतिलोम 1/a होता है। यानी कि यदि a गुणा 1/a, यानी a का प्रतिलोम 1/a का गुणा करते हैं तो हमेशा कितना आता है? 1 होता है। अब हम करते हैं इन दोनों का गुणा, -1 सही 1/8 का गुणा करते हैं 8/9 से। इसका इससे गुणा करते हैं 8 एकन 8 और 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 9। 8 एकन 8 और 1 9, 9/8 गुणा 8/9।
8 से 8 कट गया, 9 से 9 काट दिया तो माइनस का 1 आया, बराबर माइनस का 1। तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कितना आना चाहिए आंसर इसका, 1 आना चाहिए। तो प्रतिलोम संख्या का गुणनफल 1 होता है, -1 नहीं। इसे लिखेंगे -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 9 का अध्ययन करते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या, जो हम अभी 8वें क्वेश्चन में किया था, किसी भी परिमेय संख्या यानी a का प्रतिलोम 1/a होता है, और उन लोगों को हम गुणा करते हैं, a गुणा 1/a तो बराबर 1 होता है। क्या 1 आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 सही 1/3 गुणा 0.3 बराबर 3 सही 1/3 गुणा, इसका पॉइंट हटा देते तो नीचे आ जाता है 10। 3 सही 1/3 गुणा 3/10 लिखा है। अब हम इसको गुणा कर देते हैं, 3 त्रिक 9, 9 और 1 10, 10/3 और इसका है 3/10, 3 एकन 3, 10 एकन 10 बराबर 1। इस तरह से इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 1 आया है। तो लिखेंगे किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है, इसलिए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। नंबर 10 है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका व्युत्क्रम नहीं है? तो ऐसी संख्या है 0। 0 का कोई भी व्युत्क्रम होता नहीं है। अब दूसरा है, लिखते हैं परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, यानी ऐसी कोई संख्या बताने की है जो उसका व्युत्क्रम करें यानी उल्टा करें तो भी कितना आता है, 1 ही आता है। तो जैसे कि 1 और -1 इनका व्युत्क्रम करेंगे तो भी 1 आता, देखते हैं 1 जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसका 1, तो उल्टा करो तो 1/1, नीचे वाला ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला तो भी कितना आता है 1। ऐसे ही -1 का व्युत्क्रम करते हैं, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, तो इसको ऊपर ले जाते हैं 1 को और बट्टे में -1 रखते हैं, -1 से 1 भाग देते हैं तो भी कितना आता है, -1 ही आता है। इस तरह से 2 संख्याएं हैं। अब तीसरा देखते हैं परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब वो संख्या 0 है, 0 का ऋण करेंगे तो भी 0 ही होता है। इस तरह से ये पूरा हुआ। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम, तो 0 का व्युत्क्रम होता है, अभी देखा नहीं होता है, कितना वो 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्याएं खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है। अभी आपने देखा दूसरा 10वीं में दूसरा देखा था, तो कौन कौन सी संख्या थी, 1 और -1, दोनों खाली जगह में भर देना है। -5 का व्युत्क्रम, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, व्युत्क्रम करो यानी उल्टा, तो कौन का लिखेंगे, 1 ऊपर
और 5 नीचे, माइनस का निशान लगा दिया, तो इसका हुआ -5 का व्युत्क्रम हुआ a - 1/5। इसका व्युत्क्रम उल्टा करो, x ऊपर 1 नीचे, x/1 हो गया, तो बट्टे में 1 नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे अब x, तो इसका व्युत्क्रम हुआ इतना। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा आता है, हमेशा परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय संख्या ही आता है, परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली जगह है, तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा धनात्मक ही आता है। किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है। इस तरह से 1.1 प्रश्नावली पूरी होती है। अब हम अगले वीडियो में 1.2 का अध्ययन करेंगे। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।